नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में 1 महीने तक 11 ट्रेन रद्द रहेगा और 6 ट्रेन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। 10 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रांची स्टेशन यार्ड के नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण रेलवे ने इन ट्रेन को रद्द कर दिया है। अगर आप रांची या हटिया से यात्रा करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 10 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस, हटिया सांकी हटिया पैसेंजर, रांची बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर, हटिया सांकी हटिया पैसेंजर रद्द रहेगी। इसके अलावे 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, धनबाद रांची धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर हटिया टाटानगर मेमो और दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। 6 और 7 जनवरी के बीच रांची भागलपुर रांची एक्सप्रेस रद्द रहेगा। 24, 26, 28, 31 दिसंबर 2, 4 और 7 जनवरी को रांची चौपन एक्सप्रेस, 25, 27, 29 दिसंबर 1, 3, 5 और 8 जनवरी को चौपन रांची एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह वर्धमान हटिया वर्धमान एक्सप्रेस, आसनसोल रांची आसनसोल मेमो, खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, आसनसोल हटिया आसनसोल एक्सप्रेस, रांची सासाराम एक्सप्रेस और सासाराम रांची एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। अगर आप दिसंबर जनवरी में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी ट्रेन की करंट स्टेटस जरूर चेक करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आम लोगों को रेलवे का यह नया अपडेट पता चल सके। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया। 18 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा होंगे। 6 से 12 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क से संबंधित अपडेट सोमवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इस वर्ष शुल्क में बढ़ोतरी संभव है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल चुकी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है और अप्रैल 2026 में रिजल्ट आने की संभावना है। विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही झारखंड की हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में प्री एसआईआर का काम घाटशिला को छोड़कर राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया। यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा है। इसके तहत मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है और बीएलओ घर घर जाकर वोटर सत्यापन कर रहे हैं। प्री एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची से वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है। वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट के सीरियल नंबर और बूथ नंबर का मिलान किया जा रहा है। इस काम के लिए सभी बीएलओ को पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यह पूरी प्रक्रिया आगे होने वाले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी का हिस्सा है। जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था वे स्वतः वैध माने जाएंगे। यदि 2003 में कोई 18 साल से कम था या किसी कारण नाम सूची में नहीं था तो उन्हें अपने माता पिता का सीरियल नंबर और बूथ नंबर देना होगा। वोटरों को सत्यापन के दौरान बीएलओ को अपना सीरियल नंबर और बूथ नंबर बताना अनिवार्य होगा। प्री एसआईआर में घर घर वोटर मैपिंग हो रही है। यदि कोई मतदाता किसी कारण से इस अभियान से छूट जाए तो एसआईआर के दौरान वह रहने से जुड़े दस्तावेज देकर फॉर्म भर सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी एसआईआर शुरू होने पर फॉर्म भरने को आसान करना और राज्य में मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अधिक सटीक तैयार करना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब खुद मरीजों का इलाज करेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए वे अब राज्य के हर जिले के अस्पताल में ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच करेंगे, दवाएं लिखेंगे और स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। डॉक्टर अंसारी ने लिखा कि मंत्री बाद में पहले मैं एक डॉक्टर हूं। उन्होंने आज रिम्स की ओपीडी में बैठकर सैकड़ों मरीजों का उपचार किया और उनकी हर समस्याएं सुनी। यह कदम सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का भरोसा वापस लाने की दिशा में उनका पहला बड़ा प्रयास बताया जा रहा है। डॉक्टर अंसारी का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब वे हर जिले में ओपीडी लगाएंगे, व्यवस्था को मजबूत करेंगे और जहां भी कमी मिलेगी यहीं से सुधार शुरू होगा। झारखंड के स्कूल परिसर में कोई मास्टर साहेब या कर्मचारी खैनी या गुटखा खाते हुए या सिगरेट पीते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। स्कूल के 100 गज के अंदर कहीं भी तंबाकू बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पीला लाइन से एरिया की मार्किंग की जाएगी। अगर कोई दुकानदार यहां पर गुटखा और सिगरेट बेचते हुए मिलेगा तो शिक्षक थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुकानदार के जिद करने पर प्रिंसिपल 200 रुपए का स्पॉट फाइन दुकानदार से वसूल सकते हैं।
आपको बता दें, हर स्कूल में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल के हर फ्लोर में गैर धूम्रपान क्षेत्र लिखा जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में से ही एक छात्र को टोबैको मॉनिटर के रूप में चुना जाएगा, जो नियम तोड़ने वालों की देखरेख करेगा। झारखंड में लगने वाले जनता दरबार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले 18 नवंबर से शुरू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। इस जनता दरबार में प्राथमिकता के आधार पर मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, केसीसी लोन, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप निर्माण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लाभुकों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी और इसी के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। राजस्व अभिलेख, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड में सुधार का काम ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इसके अलावा जाति आय निवास प्रमाण पत्र, कंबल वितरण और धोती साड़ी लुंगी वितरण योग्य लाभुकों के बीच तत्काल किया जाएगा। झारखंड में जल्द ही सरकारी धान की खरीदारी शुरू होगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान इस बार मिलेगा। अगले 10 से 15 दिनों में झारखंड में धन कटनी पूरी हो जाएगी। इधर राज्य सरकार की ओर से धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड में पहली बार किसानों को एकमुश्त राशि देने का फैसला लिया गया है। अब तक किसानों को राज्य में 2 किस्तों में धान खरीद की राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बार में ही किसानों को धान का पूरा पैसा सरकार दे देगी। आपको बता दें, सरकार इस बार केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल पर 100 रुपए बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, झारखंड के पड़ोसी राज्यों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर से, छत्तीसगढ़ और बिहार में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू कर दी गई। पीएम स्वनिधि योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ग्रामीण वेंडरों को भी 50,000 रुपए तक का गारंटी मुक्त लोन मिलेगा। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि का दायरा अब ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया। पहले यह शहरी स्थानीय निकायों तक सीमित थी। आपको बता दें, सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय ने राज्य के सभी नगर निकायों को पत्र जारी कर योजना का विस्तार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस योजना का लाभ कस्बों, परिशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडरों तक पहुंचेगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापार करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब बिना किसी गारंटी के मिलने वाली लोन की राशि में वृद्धि कर दी गई। पहले चरण में मिलने वाले लोन की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। दूसरी किस्त को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपए का लोन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों को राशन कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना और अन्य 8 केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, इस योजना में डिजिटल भुगतान पर विक्रेताओं को कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। डिजिटल लेनदेन पर प्रत्येक साल 1200 रुपए का इनाम दिया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर 7% तक ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। पहले जो 50,000 रुपए का लोन ले चुके हैं वे दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपने नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लाभुक नगर निकाय या प्रखंड कार्यालय में योजना का लाभ लेने के लिए कहां आवेदन करेंगे। नगर निकाय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर राज्य स्तर पर निर्णय होने की संभावना है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वेंडिंग प्रमाण पत्र यदि है तो पासपोर्ट साइज का फोटो, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड की आवश्यकता होगी।